नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लेके आए आपके लिए जनपद सीरीज में जिला उधम सिंह नगर। तो जिला उधम सिंह नगर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। तो यदि आपने हमारी पिछली जिला सीरीज नहीं देखी दोस्तों, तो अभी तक हम टोटल 12 जनपदों की यहाँ पर जिला सीरीज करवा चुके हैं। अगर उन्होंने आपको नहीं देखा है तो उनको आप देख सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, हमने यहाँ पर हिंदी का सेशन भी यहाँ पर शुरू किया है, जिसमें हमारा कल पहली क्लास आई थी संधि के बारे में। ठीक है, तो आज संधि का दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, तो आप अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि कोई साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे उधम सिंह नगर के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो उधम सिंह नगर का जो गठन हुआ था दोस्तों, वो 30 सितंबर 1995 ईस्वी को हुआ। ठीक है, तो हमें याद रखना है यहाँ से उधम सिंह नगर का गठन कब किया गया। तो इसका गठन किया गया था 30 सितंबर 1995। तो यहाँ से हमने इसको याद रखना है। अगला है, ठीक है, और उधम सिंह नगर को दोस्तों क्या है, नैनीताल से काट कर क्या है एक अलग जनपद यहाँ पर बना लिया गया था। ठीक है, तो उधम सिंह नगर कभी क्या है नैनीताल का एक ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 30 सितंबर 1995 को क्या है इसको एक पृथक जनपद के रूप में इसका गठन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, जिसका मुख्यालय रुद्रपुर में। ठीक है, तो उधम सिंह नगर के मुख्यालय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय जो कहाँ पे स्थित है, रुद्रपुर में। कहाँ पे स्थित है, रुद्रपुर। तो रुद्रपुर को हमको यहाँ पर याद रखना है कि रुद्रपुर में क्या है दोस्तों, इसका मुख्यालय है। अगला है, उधम सिंह नगर का नाम जनरल डायर को गोली मारने वाले उधम सिंह के नाम पर पड़ा था। ठीक दोस्तों, तो उधम सिंह जो जनपद है दोस्तों, उस किसके नाम पर पड़ा है, उधम सिंह के नाम पर। ठीक है, जिन्होंने क्या है जनरल डायर को यहाँ पर गोली मारी थी। आगे बढ़ते हैं, उधम सिंह ने डायर को गोली मार्च 1940 ईस्वी में कहाँ पर मारी थी, लंदन में। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 1588 ईस्वी में रुद्रपुर को फरमान अकबर ने चंद राजा रुद्रचंद्र को दे दिया था। ठीक है, अगला है, 1864 से 1865 ईस्वी के मध्य में तराई व भाबर को तराई भाबर अधिनियम के तहत रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तराई जिले का गठन 1842 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 1948 ईस्वी को तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला यहाँ पर बैच आया था। उधम सिंह नगर की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो उधम सिंह नगर जो है दोस्तों हमारा राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, अगला, उधम सिंह नगर जिला राज्य के मैदानी जिलों में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य के मात्र दो जनपद हैं जो कि मैदानी है। एक तो उधम सिंह नगर है और दूसरा हमारा कौन सा यहाँ पर, हरिद्वार। तो हमें दोनों मैदानी जो क्षेत्र हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य के, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, उधम सिंह नगर जिला का अधिकतर क्षेत्र तराई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, उधम सिंह जो जनपद है हमारा, उसका जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है दोस्तों, वो कहाँ पे पड़ा है, तराई क्षेत्र में पड़ता है। अगला दोस्तों, बात करेंगे उधम सिंह नगर के क्षेत्रफल की। तो यहाँ का जो टोटल क्षेत्रफल है कितना है, 2542 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 2542 वर्ग किलोमीटर दोस्तों क्या है, उधम सिंह नगर का क्या है, कुल क्षेत्रफल है। अगला दोस्तों, उधम सिंह नगर जिले की सीमाएं दो जनपद नैनीताल और चंपावत से मिलती है। यानी दोस्तों उधम सिंह नगर क्या है, अपनी सीमा साझा करता है नैनीताल और उधम सिंह चंपावत से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उधम सिंह नगर का जनपद प्रशासन। ठीक है, तो बात करेंगे विधानसभा के क्षेत्र की। तो यहाँ पे टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 9। ठीक है, तो याद रखना उधम सिंह नगर में क्या है, टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। बात करेंगे विकास खंड है ब्लॉकों की, तो टोटल विकास खंड यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो विकास खंड की संख्या कितनी है, 7। बात करेंगे तहसील की, तो टोटल यहाँ पर 8 तहसील है। कितनी तहसील है, 8 तहसील। तो ये भी हमने यहाँ पर याद रखना। बात करेंगे दोस्तों क्या है, नगर निगम की। तो यहाँ पर क्या है, कुल 2 नगर निगम है। कितने नगर निगम है, 2 नगर निगम। तो ये भी हमने यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, रुद्रपुर और काशीपुर को 2013 को नगर निगम बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, जो उधम सिंह नगर के जो 2 नगर निगम है वो कौन कौन से, रुद्रपुर, काशीपुर। ठीक है, रुद्रपुर काशीपुर क्या है कि नगर निगम। ठीक है, और 2013 में क्या है, इनको नगर निगम यहाँ पर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, उधम सिंह नगर की जनसंख्या। यहाँ की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो कितनी है, 16,48,902। ठीक है, कितनी जनसंख्या, कुल जनसंख्या उधम सिंह नगर की 16,48,902। इसको हमने यहाँ पर ध्यान में रखना है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला उधम सिंह नगर है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जो जिला है दोस्तों, जनपद है, वो कौन सा हमारा, उधम सिंह नगर। कौन सा है, उधम सिंह नगर। तो हमें इसको यहाँ पर याद रखना है। अगर है
जनघनत्व, तो उधम सिंह नगर की जनघनत्व कितना है 649। ठीक है, यहाँ का कुल जो जनघनत्व कितना है 649। बात करेंगे लिंगानुपात की, तो यहाँ का कुल लिंगानुपात कितना है 920। कितना है 920। तो 920 को हमने यहाँ पर क्या है याद रखना है कि 920 क्या है कुल लिंगानुपात कहाँ का है उधम सिंह नगर का। आगे बढ़ते हैं साक्षरता दर की। ठीक है, तो उधम सिंह नगर जो है दोस्तों हमारा, उसकी अगर कुल साक्षरता की अगर बात की जाए तो यहाँ की कुल साक्षरता दर जो है वो कितने 73.10%। ठीक है, कितना है 73.10% क्या है उधम सिंह नगर की क्या है कुल साक्षरता दर है। ठीक है, अगला दोस्तों महिला साक्षरता दर। ठीक है, तो महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करें उधम सिंह नगर की कितनी है 64.5%। कितना है 64.5%। और वहीं अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करें दोस्तों उधम सिंह नगर की तो कितने 81%। कितना है 81%। ठीक है, अगला है दोस्तों राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला उधम सिंह नगर है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का क्या है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है उधम सिंह नगर। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है देहरादून। ठीक है, सर्वाधिक पूछे तो कौन सा है देहरादून है। ठीक है, और अगर न्यूनतम पूछे तो कौन सा दोस्तों उधम सिंह नगर को हमने यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं पर्यटक स्थल काशीपुर। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा उधम सिंह नगर में नदी कुंड ताल और झीलें। ठीक है, द्रोणताल उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के पास। तो द्रोणताल कहाँ पे स्थित है काशीपुर में। ठीक है, और काशीपुर कहाँ पे स्थित है उधम सिंह नगर में। अगला दोस्तों गिरिताल। ठीक है, तो गिरिताल उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के पास स्थित है। ठीक है, तो गिरिताल द्रोणताल ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों काशीपुर में। अगला है खेड़ा झील रुद्रपुर में बनी कृत्रिम झील है। ठीक है दोस्तों, जो खेड़ा झील है दोस्तों ये एक कृत्रिम झील है। ठीक है दोस्तों, जो क्या है रुद्रपुर में बनी है 2006 में निर्माण किया गया है इसका। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों हरिपुरा जलाशय बाजपुर में बागरा नदी पर बना हुआ है। अगला है उधम सिंह नगर वन्य जीव विहार। ठीक है, तो राज्य का क्या है सबसे कम वन क्षेत्र उधम सिंह नगर जिले का है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का क्या है सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है तो उधम सिंह नगर। कौन सा है उधम सिंह नगर। आगे बढ़ते हैं उधम सिंह जिले में 564 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है। ठीक है, तो उधम सिंह नगर जो जनपद है दोस्तों हमारा उसके वन क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कितना है 564 वर्ग किलोमीटर। अगला है प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र उधम सिंह नगर का है। ठीक है, अगला है नांदौर वन्य जीव विहार का गठन 2012 में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो नांदौर जो वन्य जीव विहार दोस्तों इसका गठन क्या है 2012 में किया गया था। नांदौर जीव विहार नैनीताल उधम सिंह नगर जिले के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और नांदौर वन्य जीव विहार की अगर हम क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 270 वर्ग किलोमीटर यहाँ का कुल क्षेत्रफल है। अब बात करेंगे उधम सिंह नगर प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। ठीक है, तो पर्यटक स्थल बाजपुर। ठीक है, तो उधम सिंह नगर जिले का बाजपुर नगर धुमा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो जो बाजपुर स्थान है दोस्तों ये कहाँ पे है उधम सिंह नगर में। यहाँ का एक पर्यटक स्थल है और एक है धुमा नदी के तट पर यहाँ पर स्थित है, तो हमने ये भी यहाँ पर याद रखना है। अगला है बाजपुर का पुराना नाम। तो बाजपुर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है मुंडिया। ठीक है, मुंडिया क्या है बाजपुर का क्या है यहाँ पर प्राचीन नाम है। अगला है बाजपुर नगर बहादुर चंद द्वारा करवाई गई थी। ठीक दोस्तों, तो बाज बहादुर चंद जो था दोस्तों उसके द्वारा क्या है बाजपुर नगर की यहाँ पर स्थापना यहाँ पर करवाई गई थी। अगला है बाजपुर में 1959 ईस्वी को पहली सहकारी चीनी मिल यहाँ पर खोली गई थी जो देश में प्रथम सहकारी मिल थी। तो देश की प्रथम सहकारी चीनी मिल कहाँ पर खोली गई थी तो उधम सिंह नगर के बाजपुर में। कब खोली गई थी 1959 को। तो ये हमने यहाँ पर याद रखना है। अगला है हरिपुरा जलाशय गुलरभोज बाजपुर में स्थित है। ठीक है, अगला है जसपुर का प्राचीन नाम शाह जागीर था। ठीक है, तो जसपुर जो दोस्तों ये भी हमारा उधम सिंह नगर में पड़ता है। इसका जो प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो क्या है शाहजाफर। ठीक है, अगला है जसपुर गांव यशोधर जोशी नामक व्यक्ति ने बसाया था। ठीक है, तो यशोधर जोशी के द्वारा क्या दोस्तों जसपुर गांव यहाँ पर बनाया गया था। अगला है कीर्तचंद ने जसपुर में किला बनाकर कीर्तिनगर नाम दिया था। ठीक है, अगला 1850 में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना जसपुर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पर्यटक स्थल रुद्रपुर। ठीक है, तो रुद्रपुर की स्थापना चंद शासक रुद्रचंद ने करवाई थी। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है रुद्रपुर। तो रुद्रपुर की स्थापना किसने करवाई थी रुद्रचंद ने, जो कि क्या है चंद वंश के शासक थे। आगे बढ़ते हैं रुद्रचंद ने रुद्रपुर में एक सैन्य शिविर की यहाँ पर स्थापना की थी। अगला चंदकाल में रुद्रपुर को बोक्साड नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जब चंदों का यहाँ पर शासन था रुद्रपुर में तो उस समय उसको क्या है बोक्साड के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता था। इसको भी हमने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला है
बाज बहादुर चंद के समय तराई क्षेत्र के लाट अधिकारी का निवास स्थान रुद्रपुर में यहाँ पर था। अगला है, चंद व रूहेला युद्ध के समय चंदों की अगुवाई शिवदेव जोशी ने की थी। ठीक है दोस्तों, जब क्या है चंद और रूहेलों के मध्य यहाँ पर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चंदों की ओर से क्या दोस्तों शिवदेव जोशी ने क्या है इन सेना की यहाँ पर अगुवाई की थी। अगला है, रूहेलाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दीपचंद ने रुद्रपुर में एक किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो रूहेलों पर क्या है दोस्तों, अपने विरोधियों पर क्या है नजर रखने के लिए दोस्तों, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दोस्तों दीपचंद ने क्या है रुद्रपुर में क्या है एक किले का यहाँ पर निर्माण करवाया था। अगला है, 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा चंद शासन के पतन के बाद काशीपुर के लाट नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र अवध के नवाब को यहाँ पर सौंप दिया था। अगला है, 1837 ईस्वी में रुद्रपुर रुहेलखंड में शामिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1891 ईस्वी में तराई जनपद खत्म कर रुद्रपुर को नैनीताल में यहाँ पर शामिल कर दिया गया। ठीक है, अगला है, रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ 1886 में यहाँ पर हुआ था। अगला दोस्तों, 1984 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण सिख चरमपंथियों ने तराई क्षेत्र में शरण ली थी। ठीक है दोस्तों, जब 1984 में दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था तो सिख जो पंथी थे दोस्तों, उन्होंने क्या तराई क्षेत्र में यहाँ पर शरण ली थी। अगला है, अक्टूबर 1991 ईस्वी में रुद्रपुर बम विस्फोट हुआ था। ठीक है, अगला है, रुद्रपुर कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी हमने याद रखना है कि रुद्रपुर जो है दोस्तों किस स्थान पर स्थित है, कल्याणी चंद पे। अगला, रुद्रपुर 2013 में एक नगर निगम बना था। अगला दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर कुमाऊं का दूसरा बड़ा नगर है। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर हम क्या है कुमाऊं का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है, रुद्रपुर। अगला, उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान रुद्रपुर में स्थित है। तो उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, रुद्रपुर में। तो ये भी हमने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों, काशीपुर का नाम पुराना नाम गोविशाण था। ठीक है, काशीपुर का जो प्राचीन नाम है दोस्तों क्या है यहाँ पर, गोविशाण। ठीक है, गोविशाण का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों गाय की सींग। ठीक है, क्या है, गाय की सींग। और चंद काल में काशीपुर का नाम कोटा था। ठीक है, यानी दोस्तों चंद काल में क्या है दोस्तों काशीपुर को कोटा नाम से भी यहाँ पर जाना जाता था। अगला है, काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो काशीपुर के क्या है उज्जैनी नगरी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हर्ष काल में कीर्तपुर राज्य में गोविशाण राज्य था, जिसके अंतर्गत वर्तमान काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत आते थे। आगे बढ़ते दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई थी। ठीक है, लेकिन कनिंगम मानते दोस्तों कि काशीपुर की स्थापना 1718 ईस्वी में देवचंद के अनुयायी काशीनाथ द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो अलग अलग इतिहासकारों की यहाँ पर अलग अलग मतभेद हैं काशीपुर की स्थापना को लेकर। ठीक है, अगला दोस्तों, देवीचंद ने ही तराई का मुख्यालय रुद्रपुर से काशीपुर में स्थानांतरित किया था। ठीक है, अगला है, चंद राजाओं के लाट अधिकारी काशीनाथ अधिकारी द्वारा काशीपुर यहाँ पर बसाया गया था। तो ये माना जाता है दोस्तों जो चंद राजाओं के लाट अधिकारी होते थे। ठीक है, तो काशीनाथ अधिकारी जो होते थे दोस्तों उन्हीं के द्वारा यहाँ पर क्या है काशीपुर यहाँ पर बसाया गया था। अगला दोस्तों, 1777 ईस्वी में काशीपुर के लाट अधिकारी नंदराम ने स्वयं को स्वतंत्र राजा यहाँ पर घोषित किया था। अगला है, 1801 ईस्वी में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर राज्य को अंग्रेजों को यहाँ पर सौंप दिया था। अगला है, काशीपुर तराई क्षेत्र ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला है, 1872 ईस्वी में काशीपुर नगर पालिका यहाँ पर बनी थी। अगला दोस्तों, 2013 में काशीपुर और रुद्रपुर को क्या दोस्तों एक नगर निगम यहाँ पर बनाया गया था। अगला है, राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल काशीपुर में। ठीक है, तो राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ पर स्थित है, तो ये भी काशीपुर में स्थित है। इसको हमने यहाँ पर ध्यान में रखना है। उत्तराखंड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ठीक है, तो ये भी हमारा काशीपुर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना काशीपुर में 2011 में हुई थी। और यह दोस्तों देश का क्या है 13वां IIM है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है, चौराहा समाचार पत्र का प्रकाशन काशीपुर से होता है। जो चौराहा समाचार पत्र है दोस्तों इसका प्रकाशन भी कहाँ से होता है, काशीपुर से। अगला है, हस्तकला व हथकरघा के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना यहाँ पर की गई थी। अगला है, खोखरे का टीला। ठीक है, तो खोखरे का टीला भी कहाँ पर स्थित है, काशीपुर में। अगला दोस्तों, पंतनगर। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इस नगर का नाम पंतनगर पड़ा था। ठीक है, पंतनगर के फूलबाग में एक हवाई अड्डा यहाँ पर स्थित है। अगला दोस्तों, 17 नवंबर 1960 ईस्वी में नेहरू जी ने पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की थी। तो ठीक है, तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है, पंतनगर उधम सिंह नगर में। ठीक है, अगला है, 1972 ईस्वी में
विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। ठीक है, देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय पंतनगर विश्वविद्यालय को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उधम सिंह नगर जनपद में प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, तो बाला सुंदरी मंदिर या इसको क्या है, चैती देवी का मंदिर भी कहा जाता है। ये भी कहाँ पे स्थित है, काशीपुर में। ठीक है, अगला है बाला सुंदरी देवी को ज्वाला देवी व उज्जैनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। जो बाला सुंदरी देवी है दोस्तों, इसको क्या है, ज्वाला देवी और उज्जैनी देवी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अगला दोस्तों, बाला सुंदरी चंद्रवंश के राजाओं की कुल देवी थी। ठीक है, तो बाला सुंदरी देवी जो थी दोस्तों, ये क्या है, चंद राजाओं की क्या है, कुल देवी थी। इस मंदिर के परिसर में चैती मेला लगता है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा मेला लगता है, चैती मेला। इसमें बोक्सा लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ठीक है, जो बोक्सा जनजाति के जो लोग रहते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, बढ़ चढ़कर क्या है, हिस्सा लेते हैं। अगला दोस्तों, नानक मता साहिब उधम सिंह नगर जिले में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो नानक मता साहिब जो दोस्तों गुरुद्वारा है यहाँ पर, ये सिखों का क्या एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला है अटरिया देवी मंदिर, ये भी रुद्रपुर में स्थित है। अगला है मोटेश्वर महादेव या भीमाशंकर महादेव का मंदिर, ये भी काशीपुर में स्थित है। अगला है चामुंडा देवी का मंदिर, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, काशीपुर में। अगला है उधम सिंह नगर जनपद में प्रमुख त्यौहार और मेले। ठीक है, तो अटरिया मेला, ये भी क्या है, रुद्रपुर में क्या है, नवरात्रि के समय यहाँ पर लगता है। अगला है रामडोला का मेला, ये कहाँ पे लगता है, खटीमा में। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों चैती मेला। ठीक है, तो चैती मेला काशीपुर में बाला सुंदरी देवी का मेला है। ठीक है दोस्तों। अगला बाला सुंदरी देवी का मंदिर शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। अगला दोस्तों, चैती मेला चैत्र मास की अष्टमी 15 दिनों तक यहाँ पर लगता है। तो चैती मेला होता है दोस्तों यहाँ पर क्या है, 15 दिनों तक यहाँ पर लगता है। अगला दोस्तों, प्राचीन समय में चैती मेले में घोड़ों का क्रय विक्रय किया जाता था। ठीक है, यानी दोस्तों प्राचीन काल में क्या है, जब चैती मेला यहाँ पर लगता था तो उस समय क्या दोस्तों, घोड़ों का क्रय और विक्रय यहाँ पर किया जाता था। अगला है उधम सिंह नगर में उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड सितारगंज उधम सिंह नगर का विकास सिडकुल द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सिडकुल द्वारा क्या दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड सितारगंज यहाँ पर बनाया जा रहा है। अगला दोस्तों, सिडकुल द्वारा सितारगंज में फेज 2 भी यहाँ पर प्रस्तावित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य की सर्वाधिक चीनी मिल उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ पे स्थित है, उधम सिंह नगर में। तो ये भी हमने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले दोस्तों, नेस्ले कंपनी का कारखाना पंतनगर में। ठीक है, तो नेस्ले जो कंपनी दोस्तों, ठीक है, उसका कारखाना कहाँ पर स्थित है, पंतनगर में। अगला दोस्तों, सितारगंज में हिमालयन फूड पार्क निर्माणाधीन है। ठीक है, तो सितारगंज में क्या है, हिमालयन फूड पार्क भी यहाँ पर बन रहा है। अगला दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा मिली स्पाइस पार्क का निर्माण सितारगंज में यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, मिनी स्पाइस पार्क का भी यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। बाजपुर में इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। और जो बाजपुर है दोस्तों, वहाँ पे क्या है, कौन सा प्लांट लगाया गया है, इथेनॉल का प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा उधम सिंह नगर में ऊर्जा संसाधन। ठीक है दोस्तों, तो खटीमा परियोजना उधम सिंह नगर में शारदा नदी पर है। ठीक है, तो खटीमा जो परियोजना है, ठीक है, वो शारदा नदी पर यहाँ पर बनी हुई है। इसका निर्माण 1955 में यहाँ पर किया गया था। अगला है लोहिया हुई परियोजना उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। ठीक दोस्तों। अगला है हरिपुरा डैम, तो 1975 ईस्वी में उधम सिंह नगर जिले में यहाँ पर बनाया गया था। अगला है बेगुल डैम, तो सितारगंज में क्या है, बेगुल और सुकली नदियों पर ये डैम यहाँ पर बनाया गया है, बेगुल डैम। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों क्या है, 1967 में यहाँ पर पूर्ण रूप से बनकर यहाँ पर तैयार हो गया था। अगला दोस्तों, उधम सिंह नगर खेल खिलाड़ी और व्यक्तित्व। ठीक है, तो राज्य के प्रथम भारोत्तोलक जो थे दोस्तों, तो केसी सिंह बाबा। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे, उधम सिंह नगर के। ठीक है, और केसी सिंह बाबा क्या है, 2013 में क्या नैनीताल से यहाँ पर सांसद भी रही हैं। अगला दोस्तों, फैज़ अहमद अंसारी का संबंध, इनका संबंध भी क्या है, भारोत्तोलक से। ठीक है, इनको क्या दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द इंडिया भी यहाँ पर कहा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द इंडिया यहाँ पर किसको कहा जाता है, फैयाज अहमद अंसारी को। ठीक है, अगला दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जनपद अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो खटीमा का पुराना नाम क्या है, मकरपुर। ठीक है, तो ये भी हमने ध्यान रखना है। खटीमा का पुराना नाम क्या, प्राचीन नाम क्या है, मकरपुर। अगला दोस्तों, उधम सिंह नगर राज्य में गन्ना उत्पाद में प्रथम स्थान है। यानी दोस्तों उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक गन्ने का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, तो कौन सा हमारा उधम सिंह नगर को हमने यहाँ पर ध्यान में रखना। अगला दूध वाला कुआं
ये भी कहाँ पे स्थित है, उधम सिंह नगर में। अगला है किच्छा का पूरा नाम बिलारिया किलपुरी, ठीक है। जो हमारा किच्छा क्षेत्र है दोस्तों, उसका पूरा नाम बिलारी और किलपुरी है। अगला दोस्तों पर्वत पुत्र समाचार पत्र का प्रकाशन, ठीक है। तो ये भी इसका प्रकाशन भी कहाँ से होता है, रुद्रपुर से। अगला है वाणी प्रभा, तो वाणी प्रभा समाचार पत्र ये भी काशीपुर से यहाँ पर निकलता है। अगला दोस्तों बिगुल व चौरा समाचार पत्र, ये भी काशीपुर से हमारा इसका प्रकाशन यहाँ पर होता है। अगला है कुमाऊं एक्सप्रेस समाचार पत्र, किच्छा उधम सिंह नगर से निकलता है। तो कुमाऊं एक्सप्रेस समाचार पत्र जो है, ठीक है, इसका प्रकाशन भी कहाँ से होता है, किच्छा से। अगला है संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज उधम सिंह नगर में स्थित है, ठीक है। संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ पर स्थित है, सितारगंज में। अगला है राज्य के अधिकांश पेपर मिल क्लस्टर काशीपुर में स्थित है। अगला है गन्ना विकास संस्थान उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। तो गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, काशीपुर उधम सिंह नगर। अगला है राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधम सिंह नगर में स्थित। अगला दोस्तों सेंट्रल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट संस्थान उधम सिंह नगर जिले में यहाँ पर स्थित। अगला है कृषक संसाधन विकास संस्थान किच्छा उधम सिंह नगर में यहाँ पर स्थित है। अगला दोस्तों 1 सितंबर 1994 ईस्वी में खटीमा गोली कांड में प्रताप सिंह, भुवन सिंह, परमजीत व भगवान सिंह आदि व्यक्ति यहाँ पर शहीद हुए थे। तो खटीमा गोली कांड यहाँ पर कब हुआ था, 1 सितंबर 1994 को। तो ये भी हमने यहाँ पर ध्यान में रखना है।